और बैटिंग में गया, मिसबा भी साथ खेल रहे थे, और प्रेशर सिचुएशन। तो मैं गया, मेरे थाई पैड पे लगा, मिसबा भी कहते हैं यस यस, वो रन आउट हो गया। अब जब we went into the draft ना, तो शादाब का नाम was already written there because all the data points added up to the fact कि एक बहुत अच्छा फील्डर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा ढूंढता है, बहुत अच्छा फील्डर है, इसकी रन्स भी हैं और विकेट्स भी हैं। तो जब हम ड्राफ्ट पे गए तो नाम हमने लिखा था, आई स्वेयर टू यू, हमने जेन में सोचा था हो ही नहीं सकता ये प्लेयर कि सप्लीमेंट्री तक बच जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने 16 रिटेंशंस की हुई थी, तो हमारी तो पहले 16 राउंड में पिक ही नहीं थी। नहीं, उससे पहले ना अंडर 19 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मैंने उससे पहले कभी लाइव मैच नहीं खेला था। पहला लाइव मैच हुआ, मुझे समझ ही ना आया कि मैं ये हो गया रहा है मेरे साथ। मतलब मैं बॉल खेलने, एज ए बैट्समैन जब आप देखते हो तो बॉलर की तरफ आप बॉल को फोकस करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, और नो जो Hello guys, welcome to another episode of Sporting Myths. Today we're joined with a very special guest, a dynamic all-rounder, one of the best all-rounders in PSL's history and the MVP of the last decade. I'd like to welcome Shadab Khan. थैंक यू Shadab, thank you so much. आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको बड़ी देर से हम लाना चाह रहे हैं और बहुत जब से लोगों ने रेहान को इस पॉडकास्ट पे देखा वो कहते हैं शादाब कब आएगा, तो ये जोड़ी फाइनली आ गई है हमारे पास। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच हैविंग मी। रेहान साहब की वजह से मैं नहीं आ रहा था क्योंकि यार बड़ा मुश्किल है यार, मुझे लगता है हम फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ऐसे बैठे हैं कहीं इकट्ठे, और रेहान भी खामोश बैठा हुआ है थोड़ा सा। मैं अभी प्रेशर में लिया है। कप्तान है भाई, क्या कर सकते हैं, हमारी टीम का कप्तान है। और दूसरा इज राइट, मैं सोच रहा था हमने पहले कभी कुछ किया हुआ इकट्ठे, वी हैव नेवर डन एनीथिंग टुगेदर, पॉडकास्ट या कुछ। मुझे लगता है इसके बाद भी नहीं होना, इसके बाद भी होना, कोई ऐसी बात हम कर देंगे। एक हमने पॉडकास्ट किया था उस पे ऑनलाइन, उस पे आई थिंक कोई आधा घंटा हम हंसते रहे थे और हमें आधे घंटे बाद पता चला कि फ़हीम का वही नहीं चल रहा माइक, तो भाई फ़हीम कर रहा है वो गुम्बो वाले पॉडकास्ट। शाहब, आप इस्लामाबाद अपने PSL के दूसरे साल से आप इस्लामाबाद का हिस्सा है। यू आर प्रोबब्ली वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन्स अराउंड T20 में भी, एंड आपका एट 26 years old आपका रिकॉर्ड एंड अचीवमेंट्स जो हैं आपकी इस वक्त आउटस्टैंडिंग हो चुकी हुई हैं। सो मुझे शुरू से थोड़ा सा बताएं कि इतनी जल्दी इतना कुछ अचीव कर लेना अपने करियर में कैसा महसूस होता है? कंप्लेसेंसी आ जाती है या अभी भी और अब भूख है कि यार मैंने और करना है, मैंने और इस तरह से करके दिखाना है? देखिए, भूख तो मुझे नहीं लगता जब तक आप खेल रहे होते भूख ख़त्म होती है। तो जब मैं आया था सेकंड सीज़न, मेरा पहला सीज़न था, अंडर 19 के बाद हम आए थे, तो मैं मिसबा भाई के अंडर खेला था। इधर हमारा जो लिस्ट है का मेरा डेब्यू हुआ, मिसबा भाई के अंडर हुआ था। तो और उससे पहले भी एक स्टोरी हुई कि अंडर 19 वर्ल्ड कप हम खेल के आए, तो हमारा स्पिनर्स का कैंप लगा NCA में, तो उधर उन्होंने कहा कि लिस्ट ए का टूर्नामेंट स्टार्ट है पाकिस्तान कप के नाम से, तो उसमें भी ड्राफ्टिंग होनी है और आपने एक अंडर 19 का प्लेयर भी रखना है। तो मैं बड़ा खुश था, मैं 6 टीमें हैं इसमें, तो मैं अच्छी परफॉर्म करके आया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, कि बस ठीक है इसमें जॉइंट टॉप विकेट टेकर। हाँ, जॉइंट। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, टॉप वाला भी जाएगा, जॉइंट सेकंड भी तो जाएगा ही। मैं आया पहले 6 बंदों में, लड़कों में नाम ही नहीं आ रहा मेरा। मैं कहा यार मैं दुनिया फ़ानी हो गई, ख़त्म हो दुनिया में। मैं कहा वापस जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी टेंशन में था। ज़फ़र भी था उसी टाइम वैसा। मैं क्या, ज़फ़र आया, रूम में बैठा, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस करता था, फिर रूम में बैठता था क्योंकि वो लोकल था तो रूम नहीं मिलता। तो बैठा, बातें हो रही थी, मैं बड़ा टेंशन में, मैं कहा यार ये पता नहीं। और अगले दिन ही उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं अब दूसरा प्लेयर भी लेना, तो उस वजह से मेरा नाम आ गया। और जब मैं खेलने गया तो मुझे पता था जो दूसरा लड़का था, मुझे लगता था कि मैं कॉम्बिनेशन के लिहाज से ज़्यादा बेहतर हूँगा। मैं पहला मैच खेला, मैंने मेरे ख्याल 3 रन आउट कर दिए, तो मैं इस पर और बॉलिंग में एक आधा आउट किया, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। और बैटिंग में गया, मिसबा भी साथ खेल रहे थे, और प्रेशर सिचुएशन। तो मैं गया, मेरे थाई पैड पे लगा, मिसबा भी कहते हैं यस यस, वो रन आउट हो गया। मैं ना उधर, अब ड्रेसिंग रूम में मेरे तरफ से गुजर के जाना था उन्होंने, मैं कभी उधर देखूँ कभी उधर देखूँ कि बस अब पास है ना गुजरे मेरे से ना, मैं कभी इधर चला जाऊँ थोड़ा कि यार अभी क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मैच जिताना था, मैच तो ख़त्म था। वो रन आउट हुए, आए मेरे पास, कहते हैं कोई नहीं शाबाश अब मैच जिता के आना। मैं ठीक है इंशाल्लाह मैं मैच जिता के आऊँगा।
वो अल्लाह की करनी हुई, मैं मैच जिता दिया। वो भी मैच जीते थे, एक ही मैच जीते थे उस टूर्नामेंट में। उधर से ना मैं मतलब मिसबा भाई की लाइक में, और मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आप जब बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हो, क्यों अंडर 19 लेवल और इंटरनेशनल लेवल में फ़र्क तो है, तो जब आप पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हो या उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो आपको फील हो जाता है कि नहीं यार, मतलब वैसे तो आप टीवी पे देखते हो कि यार लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन जब आप इकट्ठे खेलते हो तो आपको लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है आपका, आप मेहनत करो और अपने पे बिलीव रखो तो चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो उधर से ही बस फिर मैं पाकिस्तान ए के लिए सिलेक्ट हो गया। पाकिस्तान ए के लिए फ़र्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ, फिर हम जिम्बाब्वे गए। जिम्बाब्वे 4 डे खेला, उसमें मैंने सेंचुरी भी कर दी, 9 आउट भी कर दिए, और वापस आ रहा था, मुझे शोएब मकसूद हमारा कैप्टन था, मुझे कहता है कि मेरी ना पेशावर ज़ल्मी से बात हो गई है, वो तुम्हें पिक करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और हम ना आ रहे थे तो फ़्लाइट में मुझे नहीं आता था कि फ़्लाइट में भी वाईफाई होता है, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि फ़्लाइट में वाईफाई कनेक्ट हो सकता है, और वो देखी जा रहे हैं ये पिक हो गया, ये पिक हो गया। मैं कहा बस अभी ना हमारी बारी आने वाली है मर्जिंग वाली, अभी पिक होंगे, अभी पिक होंगे। नहीं हुआ, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री शुरू होनी थी, तो जब वो नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सप्लीमेंट्री भी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, काम चल रहा है, वह ख़त्म हो गया, वापस जाएंगे खेलेंगे नेशनल T20। वापस एयरपोर्ट पे उतरे, जैसे ही लैंड किया नेट ऑन हुआ, तो अमाद भाट क्योंकि पहले 1 साल खेला हुआ, तो वो उसका मुझे मैसेज आया था, रेहान साहब का आया कि यार आप ना सप्लीमेंट्री में पिक हो। अब मैंने क्या इमेजिन किया सप्लीमेंट्री के रिजर्व प्लेयर होते हैं या हमारे अंडर 19 के प्लेयर होते हैं। हमारा कैंप लगा, कैंप में आप भी थे जब, मैंने कहा कि यार जब टीम ट्रैवल करना ना 2 दिन पहले, कैंप शैम्प लगा, बड़ा खुश मैं गया, मैंने इनको फ़ोन किया रेहान साहब, मैं कहा यार मुझे ये बताएं कि जो सप्लीमेंट्री प्लेयर हैं उनको भी आप साथ लेके जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ सब जाते हैं। मैं कहा बस ठीक है, मैं अगर चला गया ना कुछ कर ही आऊँगा। तो बड़ा अच्छा वो वाला। आई लव दिस स्टोरी। इसमें ना दो चीज़ें, एक तो ये कि मुझे लगता है कि रेहान भाई जो पूरी ज़िंदगी कहते रहे ना कि मैंने डेटा से निकाला, मुझे शादाब को पता नहीं कहाँ से ढूंढ के और कामरान गुलाम को कहाँ से ढूंढ के मैं टीमों में तो आई लाइक दिस बिकॉज दिस मीन्स के सिस्टम इज क्वाइट रोबस्ट और आपकी मिसबा के साथ इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई थी. सो मे बी ओवर टू यू ऑन द ड्राफ्ट इटसेल्फ, वाज इट डेटा स्पीकिंग फॉर शादाब बिकॉज ही इज सेइंग के मेरा record was speaking for myself, मैं already emerge कर रहा था, I was knocking on the doors, or was it also Misbah saying कि hey I want this guy, इसके अंदर charisma है? I think मुझे बहुत interesting, I've told this story many times. First time I saw Shadab play was in the nets and I'll be honest with you, मुझे नहीं लगा कि PSL की टीम में खेलेगा, यानी मेरे को स्काउट नहीं था कि सोचूं कि ये PSL की टीम में खेलेगा Before the draft. ये 2014-15 की बात है, तो ये रावलपिंडी के अंदर नेशनल T20 कप था, उसके इर्द गिर्द वहाँ पे कोई हो रहा था कैंप शैम्प, उधर की बात है. उसके बाद हमें पता चला कि ये बच्चा है, इसने इतनी विकेट्स ली हैं, इतना रन किए हैं. जिम्बाब्वे जो इसका जिम्बाब्वे वाला टूर था, आई थिंक दैट इज वेयर ही स्टूड आउट. उससे पहले पाकिस्तान कप की जो बात कर रहा है उसके अंदर देयर वर सम अदर प्लेयर्स एज वेल. अब जब वी वेंट इनटू द ड्राफ्ट ना, तो शादाब का नाम वाज ऑलरेडी रिटन देयर बिकॉज ऑल द डेटा पॉइंट्स एडेड अप टू द फैक्ट कि एक बहुत अच्छा फील्डर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा ढूंढता है, बहुत अच्छा फील्डर है, इसकी रन्स भी हैं और विकेट्स भी हैं. तो जब हम ड्राफ्ट पे गए तो नाम हमने लिखा था, आई स्वेयर टू यू, हमने जेन में सोचा था हो ही नहीं सकता ये सप्लीमेंट्री तक बच जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने 16 रिटेंशंस की हुई थी, तो हमारी तो पहले 16 राउंड में पिक ही नहीं थी, ठीक है, जेन्युइनली. तो उसके बाद जब वो अगले राउंड शुरू हुए ना, तो आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त एक रूल था कि आपने अपनी रीजन से प्लेयर पिक करना है. तो यू कुडंट पिक, हमने जब शादाब पिक करना था उससे पहले हम रीजन से कोई प्लेयर था नहीं हमारा, तो दी ओनली ऑप्शन वाज लेफ्ट कि इमर्जिंग प्लेयर आपने अपनी उससे, तो हमने 2 इमर्जिंग ऑलरेडी थे, तीसरा अपनी रीजन से पिक करना है. तो आई स्टिल रिमेंबर मैं इस तरह दुबई में कोई 7 घंटे का ड्राफ्ट हो रहा है, चल रहा है, तो मिसबा बैठा हुआ है, तो आई रिमेंबर मिसबा को मैंने कहा, मैं यार वो बच्चा अभी तक पिक नहीं हुआ, आई स्टिल रिमेंबर वो बच्चा अभी तक पिक नहीं हुआ. एंड चीमा ने कहा हाँ वो उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा यार उसकी बैटिंग तगड़ी है. एंड आई स्टिल रिमेंबर मिसबा का अभी भी वर्ड्स मुझे याद हैं, आई हैव सेड दिस इन द पास्ट एज वेल, कि बेस्ट फील्डर आई हैव सीन इन पाकिस्तान. तो हमने कहा फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. उस टाइम फिर हमने ये सोचा कि आप इसको लें कैसे, हम तो ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको वो लेना है. तो आई रिमेंबर स्टेज पर ड्राफ्ट हो रहा था, तो हमने जब इसका नाम लिख के दिया तो फैसल मिर्जा ने मेरे से पूछा, फैसल वाज होस्टिंग द ड्राफ्ट, कि शादाब कहाँ का है, तो आई सेड इस्लामाबाद रीजन. तो आई रिमेंबर फैसल ने स्टेज पे बोल दिया इस्लामाबाद. अभी भी वो क्लिप है, अली नूर ने वो क्लिप को 10 दफ़ा लगाई होगी, तो अली नूर से हम मांगेंगे दोबारा क्लिप लगाए. शादाब खान फ्रॉम इस्लामाबाद हैज़ बीन पिक्ड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड. एंड उसके बाद जब वो ड्राफ्ट खत्म हुआ तो सबको समझ आई कि ये तो उस रीजन का प्लेयर ही नहीं है.
तो रावलपिंडी रीजन से तब खेलता था। तो उसके बाद फिर नया रूल पास हुआ कि अब आप 21वां प्लेयर लोगे टू अकोमोडेट दैट गाय, एंड सो 21वां प्लेयर फिर हमने अपनी रीजन से लिया था। तो शादाब की यानी दी एंटायर स्टोरी जो इसने बोला कि ये पहले पाकिस्तान कप की टीम में नहीं था, फिर किस्मत से टीम में आया, ठीक है, हिम गोइंग टू जिम्बाब्वे सेइंग कि पेशावर ज़ल्मी गारंटीड पिक हो गए, जहाज में बैठ के यहाँ पिक नहीं हो रहा, फिर इसका ये सोचना कि सप्लीमेंट्री प्लेयर खेलते नहीं, फिर इस्लामाबाद का इसको पिक करना व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू पिक हिम, ठीक है, ये सारी चीज़ें एड्स अप टू वेयर ही इज़ नाउ, एंड इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। और एवरी टाइम आई दिस स्टोरी एंड द अदर स्टोरीज के वलीद भी बताएगा कि शादाब दैट कैंप ही जस्ट मेंशन्ड, या द कैंप दैट ही मेंशन्ड, कुछ लोगों को आपको देख के लगता है कि ये प्लेयर बने ना बने, ये ग्राउंड इसके अब्बू का ठीक है। तो और मुझे जनरली ऐसे प्लेयर्स हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं कि अगर इफ़ यू थिंक यू बिलोंग हियर तो देयर समथिंग अबाउट यू, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू डू। भाई जो बंदा पीएसएल लेवल तक, पाकिस्तान टीम लेवल तक पहुंचता है ना, उसमें एबिलिटी होती है तो वो इतनी आगे आता है। उसके बाद जो डिफरेंस है ना वो बहुत 19-20 का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ऐसा है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज का होता है, किसी की इंटेलिजेंस का होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई बॉडी लैंग्वेज, अब आगा है, लोग समझते हैं आगा की बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं है, बट आगा लिटरली उसकी मेंटली वो इतना स्ट्रांग है कि आगा इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं तो बॉडी लैंग्वेज नहीं है उसकी, बॉडी लैंग्वेज भी है उसकी ये जो स्टोरी है ना कैंप वाली, मेरे दिल को तो मतलब कुछ हो गया फॉर शादाब टू से कि हे आई रिमेंबर यू, आप 8 साल पहले थे उधर कैंप में। वी वर गेटिंग अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक हमारा डिस्पैच था, हम बसों में बैठा रहे थे लोगों को, और शादाब से एकदम मुलाकात हो चुकी थी, बट वो द डे था जहाँ पे सब लोग, पूरी टीम इकट्ठी हो रही है, राइट। शादाब वॉक्स इन, और मेरे ख्याल में टोपी पहनी हुई थी, बट टोपी इन्होंने जब उतारी ना तो इन्होंने बाल कटाए हुए थे इन फेड, और लाल अपना ना डाई करके आए हुए थे। मैंने रेहान भाई को किधर को देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया, एंड दैट वाज द मोमेंट दैट वी कुड टेल कि यार ये जो ये बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ पर्सनैलिटी इनसाइड द गाय। वो आया है कि अब ठीक है, जिस तरह कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री में उस वक्त तक तो ये भी था कि शायद मैं जाऊँ ना, मैं कैंप करके टीम के साथ निकल जाऊँगा, बट व्हेन ही वाज अराइविंग तो ही न्यू कि यार आई एम हेयर टू हैव फन, मैं आई एम गोना गिव इट माई ऑल, एंड आई हैव प्लेड विद दीज गाइज, मैं मिसबा भाई के साथ पहले भी खेला हुआ हूँ, आई एम गोना एंजॉय द कैंप एंड सी कि पीएसएल में क्या है। बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, उस लाल बाल डाई के पीछे स्टोरी क्या थी, या इस्लामाबाद यूनाइटेड कलर्स थे वो? नहीं, उससे पहले ना अंडर-19 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैंने उससे पहले कभी लाइव मैच नहीं खेला था। पहला लाइव मैच हुआ, मुझे समझ ही ना आया कि मैं ये हो गया रहा है मेरे साथ मतलब मैं बॉल खेलने, एज ए बैट्समैन जब आप देखते हो तो बॉलर की तरफ आप बॉल को फोकस करते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे घर वाले भी देख रहे हैं मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, आउट ना हो जाऊँ, ये गलत शॉट है, वो क्या सोचेंगे, ये क्या हो रहा है। बॉलिंग में हूँ, उससे पहले बॉलिंग में लाइव मैच से पहले 3 मैचेस हुए, मैं क्या मैंने 10 आउट किया। मैं बहुत अच्छे रिदम में था, मैं आ रहा था, मैं बॉलिंग करने हूँ, मैंने कहा यार मुझे तो, मैं बॉल कैसे फेंकूँगा, ये तो मेरे से पीछे गिर जाएगा, मेरे से फुल टॉस गिर जाएगा। मैं बड़ी टेंशन में था, और मेरे से वो पूरा मैच ऐसे गुजरा है। फील्डिंग में मुझे डर लग रहा है कि या अल्लाह मेरे पास कैच ना है, या अल्लाह मेरे पास कैच ना, छोड़ दूंगा। सारे घर वाले देख रहे हैं, अपने दोस्तों को बताया मैच है, वो देख रहे हैं। मैं क्या यार, फिर जब मैं उसके बाद वापस आया, फिर मैं मैचेस खेल चुका था, तो जब मैं पीएसएल के लिए ये बाल शाल बना के, मैंने कहा, और मैं बताऊँ मुझे लगता था कि क्योंकि मैंने जब खेला इनके साथ डोमेस्टिक खेला, तो मुझे लगता था कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा यहाँ से, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं खेलूँगा और वहाँ ही से ही मैं टीम में जाऊँगा, वापस नहीं आना, मैं डोमेस्टिक नहीं खेलना। और वैसा ही हुआ कि इस पे एक और चीज़ मैं आई लाइक शादाब टू टेल दिस स्टोरी ऑन एयर। आई थिंक ये इतनी दफ़ा डिस्कस हुई है लेकिन इतनी ओपनली नहीं हुई। शादाब, टेल पीपल के तुम्हें फुटबॉल पसंद थी और तुम्हें क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अभी भी अगर होता है ऑप्शन तो मैं चूज़ उसी करता। मैं फुटबॉल, मुझे वैसे शुरू से, हम लोग ना वैसे गांव में रहते थे तो उधर भी हम खेलते रहते थे, क्योंकि जो भी आता था छोटी जगह मैंने फुटबॉल शुरू कर दी। जब मैं क्लब क्रिकेट शुरू की तो वो बहुत लंबा टाइम लगता था, और शुरू में जब क्लब क्रिकेट है हमारे पाकिस्तान में, आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना बैटिंग मिलती है ना आपको बॉलिंग मिलती है, फील्डिंग भी कभी कभार, और सिर्फ आपने पानी पिलाना है। और मैं पिचेस भी बनाता था, तो मैंने कहा यार पिचेस भी बनाओ, सब कुछ करो, मैच वाले दिन आओ, मैच वाले दिन जाके क्रीज भी लगानी होती थी, चूनों के साथ सारी क्रीज लगाई, सुबह तैयार सारा ग्राउंड, और वो हमारा ग्राउंड था, उसमें टेप बॉल हो रही होती थी, हर जगह मैचेस हो रहे।
अब मैं छोटा बच्चा, मैं किसको मना करूं कि यार, और उनको मना करना पड़ता था, कैप्टन भेजते थे जाओ उनको मना करके आओ, इधर से साइड पे हो, पत्थर उठाओ, पत्थर उठा के बाहर फेंकने, ठीक है। और पत्थर इतने ज़्यादा, सारे पत्थर होते थे, तो अब कितने फेंके बंदा। अब उनको स्पेशल जो मुझे आता था ना, मुझे 2 चीज़ों से चिढ़ थी, झाड़ू मारने से, पिच पे झाड़ू मारना, और ना लोगों से ना बात करना कि यार टेप बॉल वालों को कि यार इधर आप ख़त्म करो, इधर हमारा मैच शुरू होने वाला है, आप साइड पे जाओ, आपको बॉल लगेगा। अब मैं छोटा सा, मैं बड़ों को क्या बोलूँ कि यार आपको बॉल लग जाएगा, आप इधर से साइड पे हो जाओ। तो वो उधर बड़ा मुझे होता था कि यार मार पड़ेगी, मैं अकेला तो मैं जाता ही नहीं था, मैं कैप्टन को कहता था यार किसी को भेजो, ये ना हो कि उधर जाके मार खाऊं। तो जब मैंने थोड़ी देर खेली हार्ड बॉल, तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं, मैं मज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा पूरा पूरा दिन गुजर जाता था। फिर ना जो हमारा घर था उसमें रेलवे ग्राउंड था, उधर मैं खेलता था, और रेलवे हॉस्पिटल था। तो मैं जैसे ही इंटर होता था, वो आप रेलवे ग्राउंड आ जाता था। तो हमारे पिच थोड़ी उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, तो मैं उधर से रेलवे हॉस्पिटल चला जाता था। रेलवे हॉस्पिटल जाके, मतलब जो मुझे 5 मिनट का रास्ता था, मैं इधर चला जाता था, मुझे आधा घंटा लगता था इधर ऐसे जाके, कि मुझे क्लब वाले देख ना ले कि वो देखेंगे तो कहेंगे आ जाओ प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर। मैं कह नहीं यार, मैं ऐसे जाता था पूरा उधर उधर जाके ना, फुटबॉल होती थी, मैं उधर जाके फुटबॉल खेलता था। जब मगरिब हो गया, नेट शेट ख़त्म हो गया, फिर मैं सीधा रूट लेके आता। वो आता था, किधर रह गए थे यार, आज ये हो गया था, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं लेट पे ख़त्म किया, ये कर दी, बस कुछ ना कुछ बहाना लगा के ना, रोज़ यही काम था। फिर पता नहीं कैसे हुआ, बस आ गए क्रिकेट खेल। फील्डिंग करवाते थे जो आपके भाई आपसे। हाँ, क्यों हमारा ना, जब हम गांव गांव से वापस इधर आए, शिफ्ट हुए पिंडी में, तो हमारी न्याजी 11 ना एक टीम बनी, आप आपस की कज़न की, हम सारे बड़े जो बड़े बड़े कज़न थे, सारों ने टीम बना ली। अब मैं और एक मेरा छोटा कज़न था, हम 2 छोटे थे, बाकी सब। अब उसमें हमारी ड्यूटी क्या होती थी, किट उठाना, पानी पिलाना, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी थी। तो उसमें भी ना ये होता था कि एंड में जाके ना, जब ये थक जाते थे, 15-15 20-20 ओवर गुजर जाते थे, तो 35 ओवर का मैच होता, जब ये थकते थे, हमारी फिर फील्डिंग टाइम आता था, और फील्डिंग में होता था कि यार फील्डिंग सही करनी है, अगली दफ़ा ना शुरू से फील्डिंग दें बस। फील्डिंग फील्डिंग उस टाइम में मैं फील्डिंग वैसे अच्छी कर लेता था, डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं छोटा होता है ना, बंदे को हार्ड बॉल से डर लगता था, मैं फील्डिंग अच्छी कर लेता था। उधर से मुझे लगता है शायद फील्डिंग का मुझे मिला है। और जो ग्राउंड था, जिस ग्राउंड में खेलते थे, आपको खुद को बचाने के लिए अच्छा फील्डर होना पड़ता है। ऐसा ही है। मैं फील्डिंग की एक स्टोरी में जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हो ना, तो शदाब की तरफ कोई कैच जाए ना, अगर तो आसान कैच है ना, तो मैं फुल डरा होता हूँ कि छोड़ देगा। अगर मुश्किल कैच है ना, तो 100% ही कैच पकड़ेगा। आसान कैच ये ऐसे ऐसे छोड़ता है इससे पूछें क्यों छोड़ता है, उसके पीछे भी इसकी मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए ना, तो मुझे समझ नहीं आती है मैं ऐसा ही है, ऐसा ही है, करूँ मैं क्या, बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल करूँ समझता क्या, हूँ। तो वो मेरे से ना छूट जाता है जिस वो। पे आपको फुल भागना पड़ता है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, बस पता है पहुंचना है किसी हाँ, कि तरीके से बस वहां किसी तक। तरह ना मैंने कैच पकड़ना है दिमाग ना इधर। इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या बात की है ऐसा ही है, सोचना नहीं पड़ता ना। शदाब। वैसे वैसे ये सही कह रहा है, सोचना जिस पे दिमाग से। हाँ, क्यों, दिमाग वाला हमारा काम है, मेरा तो काम नहीं है। क्योंकि इसके जो सारे कैचेस, जो रिफ्लेक्स कैचेस हैं, लेस देन लाइक 5 मिलीसेकंड्स रिएक्शन टाइम होता है उसमें। वो वैसे आप लाइक, तो बल्ले को लगने से बॉल तक आप तक आ चुकी होती है हाँ, उस उस टाइम तो बड़े रिफ्लेक्सेस का आई काम। थिंक वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड कैचेस इज, दिखाया बहुत दफ़ा गया है, और वो बॉलिंग स्पेल भी आमिर का बहुत ग्रेट है इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। बट दैट कोहली कैच, इफ यू कुड टॉक अस थ्रू इट, बिकॉज ही क्लोज हिज फेस, और पॉइंट पे जाना बॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उससे पहले पिछले ओवर में ही आमिर भाई की बॉल पे ही, और उधर ना जो व्यू है ना, वो अच्छा नहीं है। अच्छा। देख वहाँ, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड है ना, सारा वाइट वाइट है, अगर सूर्य नीचे आ जाए ना, तो उधर से बॉल वैसे ही नज़र नहीं आता। और मुझे ग्लासेस पहनने का ना वो नहीं है, कि मुझे ना उसमें पेस एडजस्ट नहीं होती। तो मैं उस टाइम तो मेरे पास थी भी नहीं वैसे। तो मैंने ना, मेरे साथ हफीज़ भाई कवर पे खड़े थे, पहले कोहली ने खेला इसी तरह, एज लगा, 2 रन हुए। तो मैंने बॉल पकड़ा, मैं गया बाउंड्री पे, तो मैंने कहा हफीज़ भाई आपको बॉल नज़र आया? कहते हाँ ठीक था। उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि भाई से मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगला ओवर आया आमिर भाई को उसी, तो वो पहला स्लिप पे कैच छूटा। अब बंदा जाता है यार कोई नहीं, अजू भाई खैर है, कोई बात नहीं, शाबाश, कोई नहीं, अभी दोबारा आउट हो जाएगा, दोबारा आउट। अब मैं उधर सेकंड स्लिप से वापस इधर जा रहा हूँ कि मैं क्या, अब पॉइंट को थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अब मैं वापस जाते हुए मैंने कहा यार इस पिच पे
जिस तरह इसका रिकॉर्ड है ये तो मुश्किल ही अभी मुश्किल है कि अभी थोड़ा टाइम लेगा। जब उसने दोबारा आया और मुझे टाइम नहीं मिला, अगर वो टाइम मिला होता और ना मुझे सही तरह नज़र आया, जब पास आया तो तब मुझे सही तरह नज़र, क्योंकि मैं पॉइंट पे जब खड़ा होता हूँ तो मैं बैट का फेस देखता हूँ कि बैट का फेस किस साइड पे जा रहा है, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ। तो बैट का फेस उधर जा रहा था तो मेरी आंखें भी उधर गई कि मिड विकेट जा रहा है, तो वो इधर आ गया पॉइंट की तरफ। बस वो हमारा वैसे नसीब में था, जिस तरह फ़खर का नो बॉल वाला, और मेरा क्या है ये आमिर भाई का स्पेल, आमिर भाई इंजर्ड थे तो इंजरी के बाद आना और उस तरह का स्पेल हमारी किस्मत में ही था वैसे। ये तो बिल्कुल ही उल्टी हो कर दी बात। ये मतलब अपना एफर्ट तो नेगेट ही करती है सारा उस चीज़ के अंदर। नहीं एफर्ट तो वो भी कर रहे थे। नहीं ऐसा ये भी है। खैर उसी मैच में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है बस आखिरी मिनट में पता लगे। उसी मैच में एक और मोमेंट है, उसमें भी वॉक थ्रू करवाएं। मैं बताऊंगा भी नहीं कौन सी मोमेंट, क्योंकि आपको पता है युवराज वाला उस टाइम ना जब DRS लेते थे उस टाइम सेकंड नहीं आते थे स्क्रीन पे, 15 सेकंड होते थे और उस टाइम एक ही था रिव्यू, और अंपायर भी नहीं बताता था कि कितने सेकंड हो गए, वो आखिर में बताता था कि बस टाइम डन। और पैड पे लगा, मैंने कहा यार सैफी भाई ले लो। और सैफी भाई को ना पहले मैंने बोला कि उस तीन के 4 आउट हुए थे जब मैं बॉलिंग करने आया था, मैं कहा सैफी भाई मैं तो सेलिब्रेशन कर मैं तो पूरी चीखे मार, मैं कहा थक गया हूँ थोड़ी देर मेरे सेलिब्रेशन से थक गया हूँ, थोड़ा कुछ दें, कुछ एनर्जी आए, मुझे तो नहीं पता। वो कोई चॉकलेट वगैरह लेके आया, एनर्जी इतनी गंदी थी, मैं कहा सैफी भाई नहीं यार ये वापस लेके जब मैं ऐसे ही कर लूँगा। अब मैंने बॉल फेंका, सैफी भाई पैड पे लगा, मैं कहा यार सैफी भाई, मैं कहा सैफी भाई ले लो। अब वो मैं कहा कस में ले लो अब ले लो। अब जब उन्होंने लिया ना तो अब मैं को अब तो गलत ना हो जाए क्योंकि एक ही है गलत। पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था, जब वो रिप्ले थोड़ा लेट आता है, कुछ कैमरों का इशू होगा थोड़ा लेट, मैं दुआएं कर रहा हूँ। अब मुझे ना तसल्ली चाहिए थी कि यार हफीज़ भाई ने बोला कि नहीं पैड लगा, बाबर कहता नहीं पैड ही लगा। अब मुझे तसल्लियाँ आ रही थी कि यार कोई नहीं ठीक है। अगर उन्होंने बोला होता ना कि नहीं पहले बल्ला लगा तो बस मेरा भी काम हो गया था। मैंने कहा यार सैफी भाई आउट आप ले लें। सैफी भाई का वैसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं होता ना एज ए कैप्टन तो मैं बॉलर की कभी ना मानता, क्योंकि बड़ा मुश्किल, क्योंकि बॉलर पैड पे मारता है वो आउट है, ऐसा ही है। जो पैड पे मारेगा वो आउट है, या जो बीट करेगा वो कॉट भी एंड। खास कर हारिस रऊफ अपील कर रहा है। हारिस शाहीन का मेरे ख्याल से उसका एक्शन ऐसा है कि वो जब बॉल पहले ओवर में मारते ही वो पैडों पे या बॉल करता है तो वो मुझे लगता है नीचे देख रहा था, उसको पैड की आवाज़ आती है तो वो कहता है आउट है फिर वो इस वजह से भी जल्दी किया कि यार ले लो कि सेकंड ना ख़त्म हो जाए, अगर सेकंड ख़त्म हो गए तो बस फिर गए। यार मुझे इसका सबसे कमाल DRS रिव्यू याद है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैं थिंक कराची से मैच हो रहा था, ये बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था। शान मसूद वाला इंसिडेंट जो है, नहीं वो शान मसूद वाला लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करता है, बाबर बैटिंग कर रहा था, कोई था रोमी भाई की बॉल पे ना, रोमी की बॉल पे ना, तो उसने शॉट मारी, किसी ने अपील नहीं की, ये लॉन्ग ऑफ पे खड़ा, नॉट इवन इन द इनर रिंग, इधर से कह रहा आउट है, ये कैप्टन खुद था, आउट है, कोई सारे कह रहे हैं नहीं आउट। हम जनरली डगआउट में बैठे हैं, इसको क्या हुआ है, इसको क्या आवाज़ आई है, तो इसने जाके कहा रिव्यू, तो रिव्यू आउट था। उस दिन हम मानने के अच्छा वो पैड वाला जो है ना वो तुक्का नहीं था वो जेन्युइन। पहले तुक्का समझ रहे थे आप? शैडी तुझे बताइए, मैं तो बड़ी चीज़ें तुक्का नहीं वो तुक्का नहीं था वैसे, मुझे लगता है तुक्का नहीं था, तुक्का होता तो बस फिर भी जिस तरह आपने स्टोरी बांधनी शुरू किया ना कि मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा था और वो बड़े बुरे हालात थे। हालात तो वैसे सच बताऊं कसम से मैं थक गया था बॉलिंग करने से पहले, मैं सेलिब्रेशन में का बस ठीक है। वो पहला मैच हम हारे हुए थे, मेरा तो फर्स्ट टाइम मैच था इंडिया, जो पहला हम हारे थे फर्स्ट टाइम मैच था, और मैं मैच देखा वो जो पहला वाला जो हम हारे थे, और मेरा इतना अच्छा कैरियर स्टार्ट हुआ है। मैं आया और उससे पहले मैं और फ़हीम वो थे, उसमें से एक खेलना था। अब फ़हीम और मैं उस टाइम ना फिट थी कि कोई इस तरह की वॉच आई थी, वो हमने ना ली दोनों ने कि यार अभी देखते हैं, अब मैं हार्ट रेट देखूं वो कम ही ना हो, फ़हीम देखे उसका भी कम ना हो। अब हम दोनों में से क्योंकि बताया ही नहीं कि कौन खेल रहा है। अब हम आए, हम ग्राउंड का ना ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, मैं कह राणा मुझे लगता है तू खेलेगा, कहता नहीं मुझे लगता है तू खेल रहा है। करते करते ना जैसे सैफी भाई नीचे उतरे, हर्डल हुई, हर्डल से पहले ना मुझे बता दिया कि शैडी तू खेल रहा, कोई नहीं शाबाश।
मैं कहा चलो ठीक है। मैं आया, उस टाइम तक हार्ट रेट मेरा ऊपर ही था। पहला वाला मैच करते करते मैं जब फील्डिंग आई, फील्डिंग में देखा, मैं कहा ये कौन सी क्रिकेट है, जो मैं पहले कह रहा था वो तो डिफरेंट थी। ये कौन सी क्रिकेट स्टार्ट हो गई। जब तक मेरे हाथ में बॉल नहीं लगा मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, कि मैं जो पहले क्रिकेट खेलता रहा हूँ वो शायद डिफरेंट है, कि वो गेम पे खेल रहा था, तो ये तो रियल क्रिकेट शुरू हो गई है। पहला बॉल हाथ पर लगा, फिर मुझे सुकून आएगा। मैं कहा चलो बस ठीक है। जो फाइनल था ना उसमें लिटरली 1% भी ना कुछ प्रेशर का होता ना, कुछ भी नहीं था, बस एक्साइटमेंट थी कि यार बस कुछ हो जाए। मैं इससे पहले मैं लेटा हूँ ग्राउंड में जाके, अपना दिन होता है ना कि आपने कुछ भी, आपने टीम के लिए टीम वार्म अप होगा, उसके बाद आपकी मर्जी, आपने कुछ करना है तो करो, नहीं करना ना करो। मैं उधर जाके ना, मैं ऐसे करके ना लेटा हूँ। अब सारे कुछ, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई आके मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं उधर जाके लेटा। अब यंगस्टर है कोई, उसको मैं इधर लेटा हूँ। मैं कहा ठीक है कल हम जीत जाएंगे, जो भी हुआ हम कल जीत जाएंगे। हसन ने भी बाय द वे एग्जैक्टली ये बात की थी, कहते हैं कि फाइनल से पहले हमें उस तरह से प्रेशर नहीं महसूस हुआ था जैसे पहले वाला मैच। वो कहते हैं जनरली सारों का मूड ऐसा ही था कि रिलैक्स थे सारे। हम सेमीफाइनल हमारा पहला था, हम जीत के, हमारा था कार्डिफ में सेमीफाइनल, तो हमने लंदन आना था, 3-4 घंटे की ड्राइव थी, तो हम आ रहे थे तो दूसरा सेमीफाइनल लगा हुआ था। तो पता नहीं किसी ने बात की कि यार बांग्लादेश आ जाए, तो हफीज़ भाई ने बोला नहीं आन दो, जो मर्जी आए, तुझे टेंशन नहीं लेनी, जो मर्जी है। मतलब हमारा सबका ये था कि यार कोई अब हम नहीं हारते, अब हम नहीं हारते। आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर, जब तुम लोगों का पहला इंडिया से मैच हुआ था तो मैंने तुम्हें मैसेज भी डाला था उस रात को कि शदाब प्रेशर। तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड टू मी था, मेरी टांगें कांप रही थी व्हेन द मैच स्टार्टेड। फिर मैंने इर्द गिर्द देखा तो हमारी टीम की भी और उनकी टीम की भी कांप रही थी, तो मैंने कहा ये नॉर्मल है। हाँ ये ऐसे ही है कि मतलब सिर्फ मैं नहीं था, सब भी थे। ओह ऐसा ही। तो ये भी वो मेरा ये था कि मैं शायद पहला मैच खेल रहा था, मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने इधर उधर देखा तो सब एक जैसे थे, वो भी हम भी, तो मैंने कहा बस ठीक है। अब मुझे लगता है कि तब ही मुझे लगता है हम पाकिस्तान इंडिया का मैच जो भी अच्छा स्टार्ट करता है वो जीत जाता है। दैट इज ट्रू। कम बैक करने का मौका ही नहीं मिलता इतने प्रेशर में। अच्छा दूसरा ये भी है कि ये फीलिंग ना बाहर बैठ के ये लगती है आपको कि शायद उनके ऊपर कम प्रेशर होता है। नहीं, सेम मुझे अभी भी याद है कैंडी, हमारा एशिया कप वाला जो मैच जिसमें शाहीन ने अनबिलीवेबल, शाहीन का न्यू बॉल्स पहले गैन था, तो उसमें भी आई रिमेंबर जब वो बारिश के बाद वो वापस नीचे जा रहे थे, दे डिड नॉट वांट टू गो, वो बैटिंग नहीं करना चाहते थे। तो प्रेशर दोनों साइड पे होता है। आई थिंक वो परसेप्शन उसका ये हमारे मुल्क में बन चुका है। आप जिधर बैठे होते हो आपको लगता है दूसरी साइड बेहतर खेल रही है हमारे से, ये वही बात आ जाती है। तो ये वही वाला है कि हमारी स्विंग नहीं हो रही, उनकी स्विंग जिस मर्जी। मैं अभी तक जिस टीम में खेला हूँ ये होता है कि हमारी स्विंग नहीं होती, उनकी हो जाती है। हमारी बारी पिच मुश्किल है, हमारी फेवरेट है मेरा। हमारी बारी पिच मुश्किल है, उनकी बड़े आसान हो गए। यानी अब आपने पहले बॉलिंग की ना, आपको 200 पड़ गई फॉर एग्जांपल, तो ब्रेक में आओगे ना तो पिच बहुत अच्छी है, अभी 200 हो जाएगा। अगर आपके ऊपर से 2-3 आउट हो जाए ना तो ड्रेसिंग रूम में क्या बात स्टार्ट होती है। और ये अक्रॉस टीम्स है, सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं, हाँ ये सब टीमें ये बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि पिच थोड़ी मुश्किल हो गई है, रोलर फिर है ना, लाइट्स ऑन हो गई हैं, थोड़ी टैकी हो गई है। हमने सुना है सलमान आगा की बड़ी अच्छी इंस्टाग्राम पे दोस्ती है कोहली के साथ। तो यार उस बेचारे का ना, उसने ना मैसेज किया था जब नवीन के साथ लड़ाई हुई, उसने स्टोरी बता दी, तब मैं बताऊं। हाँ बता दी है फिर ठीक है। वैसे ये हमें स्टोरी थोड़ी सी हमने कवर की, बट आपका एक्चुअल जेन्युइन दोस्त कौन है फ्रॉम द अदर साइड? बिकॉज अगर दोनों साइडें प्रेशर सिचुएशंस में बार बार ओवर द लास्ट 6 years ऐसे मतलब हमारे बैटल्स हुए हैं विद द इंडियन टीम, तो इज इट जस्ट कि पिच पे दोस्ती हो रही होती है? इज इट द होटल्स एंड हु इज समबडी दैट यू गेट अलॉन्ग विद? हाँ कोहली के साथ अच्छी है, कुलदीप चाहल के साथ अच्छी है, दोनों के साथ, पांड्या के साथ, ये 4 ऐसे हैं कि जिनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी। कोहली का तो मैं वही कहने लगा था, कोहली वाला तो वायरल भी हुआ है। ओ भाई आपको लगता है कि इनको नहीं पता? इनको पता है कि ये मीम्स बने, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इनको पता है, उसको भी पता है, इसको भी पता है। जिस दिन हमारा एशिया कप में बारिश वाला मैच हो रहा था, वो बाहर अपने ड्रेसिंग रूम के बाहर आके कहता शदाब किधर है? तो बाहर आओ पकौड़ों वाली मीम बनेगी यहाँ। तो पता सबको है।
क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली दोबारा वो आई हुई थी वापस, और उसमें ना शाहीन पीछे से चलता हुआ आता है, पीछे खड़ा हो जाता है आके, और सारे इकट्ठे होकर बड़ा बात कर रहे हैं, वो आपका बैट चेक कर रहा है सारा उन्होंने पूरा, और दोनों साइड पागल हुई है बाय द वे उसके बाद। हाँ ऐसे ही वो जब तुम एंटर हो रहे थे वर्ल्ड कप में, कहाँ पे जहाँ पे वो तुम्हें कह रहा था आज क्या करना है, हंसना है कि क्या करना है, कौन सा मैच था वो? वर्ल्ड कप का। मैंने कहा यार कुछ ना करी, तेरा तो कुछ नहीं जाना, मेरा मेरा सब कुछ चला जाए, तुझे किसी ने कुछ कहना नहीं है। आगा वाली स्टोरी कंप्लीट कर दो, उसने बता दी हुई है। चलो बता दे। उसकी नवीन की लड़ाई हुई थी आईपीएल पे, तो आगा ने कहा कि यार क्या कर रहा है, मतलब वो बच्चा छोड़ दो, ये वाला इस तरह है ना, मैसेज कर दिया, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, लेकिन इंस्टा पे ना मैसेज कर दिया। तो इसने स्टोरी सुना दी मुझे, तो अब मैंने ना, मुझे याद नहीं आ रही थी, मैं जब वो जो पिक्चर बनी आई थी जब हम खड़े थे, तो मैंने कोहली को कहा कि यार इस बेचारे ने मैसेज की, तुमने रिप्लाई नहीं किया। कहते यार इतने मैसेज होते क्या, ऐसे ने क्या मैसेज किया? मैं कहा यार वैसी वो तेरी, मैं अब ना कुछ ऐसी स्टोरी बनाने के चक्कर में था कि यार उसको वो वाली बात ना बताऊँ, कुछ और बात बताऊँ। तो मेरे ख्याल से इमाम था या कौन था, उसने आगे सीधा बता दिया। तो यार मैं स्टोरी बनाने मेरे से बन नहीं रही थी कि मैं अब क्या स्टोरी इसको बताऊँ, तो आगे पता नहीं किसी ने बता दिया। फिर वो आगा बेचारा कहता है कि घर और आगा तो उस टाइम नया नया था, उस टाइम वो अभी इन हो रहा था आगा, लेकिन लेजेंड है। ये जो स्टोरी सुनाने वाली, उसको आगा वाज वेरी एम्बैरेस्ड बाय द फैक्ट, और वो बेचारा बड़ी देर फिर उसने एक पॉडकास्ट पे क्लियर भी किया कि ये बात नहीं थी ये बात थी। क्योंकि उसको जब ये स्टोरी आई तो इमाम की नरेशन स्किल्स बहुत कमाल है। इमाम को स्टोरी सुनाता है ना, तो आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। इमाम ने एक पॉडकास्ट पे स्टोरी सुनाई, वो पॉडकास्ट पे स्टोरी उसने सुनाई तो इंडियन फैंस ना आगा को पढ़ गए कि तुम कोहली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आगा ने फिर क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने कहा बस कोहली भाई। लेकिन यार उसकी ना नेचर, अगर आप कोहली की बात करें ना नेचर वाइज, क्योंकि मैं जब 2017 में भी आया था ना, तो उस टाइम भी मुझे ना वो, उस टाइम भी लेजेंड था, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन वो जिस तरह मिला मेरे से, जिस तरह बात की, तो वो लगता नहीं था कि यार ये, वरना तो हम एज्यूम करते हैं कि यार इस लेवल का प्लेयर आपसे पता नहीं बात करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो सेम था। आई थिंक अगर हालात बेहतर होते दोनों मुल्कों में तो ये बड़ा एक अच्छा बॉन्ड होना था दोनों उस लिहाज से, क्योंकि अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट एक तरह से वर्सेस गोरे ही हो जाता है ना हर दफ़ा के बाद जो होती है कि इंडिया बेचारे अकेले ऑस्ट्रेलिया से जाके लड़ रहे होते हैं, इंग्लैंड से लड़ रहे होते हैं, बेचारे तो नहीं है खैर चेक करो ये, बट व्यूज के लिए क्या क्या कहना पड़ता है मैंने बट उसी तरह अगर आपकी रिलेशनशिप ज़रा सी भी अच्छी होती तो मतलब एक वो होता कि लाइक डिपेंडेबल बॉन्ड तो होता ना कोई। हाँ ये तो है। अच्छा शादाब, वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, वलीद ने गाड़ी में मेरे से बार बार पूछ रहा था कि 2021 और 22 का जो वर्ल्ड कप है, उनके थ्रू अस थ्रू दैट सेमीफाइनल जब तुमने 4 आउट किए थे यार। उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले, 2021 से पहले, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई कि मुझे टीम में ना रखा जाए, मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, मेरे से उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो कहते हैं नहीं इसको नहीं रखना चाहिए, वो बहुत सारी। और हमारी जो पहली इनिशियल टीम बनी थी वर्ल्ड कप की, उससे 3-4 चेंजेस भी हुई थी। तो लेकिन ऑब्वियसली मैं चला गया, पहला मैच खेला, पहले मैच में मुझे बहुत प्रेशर था क्योंकि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और जब आप, और पहला मैच था भी इंडिया के साथ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसमें भी सेम था कि यार जो मर्जी हो जाए हम जीत जाएंगे। मुझे आसिम अजहर का मैसेज आया था, बस में बैठे थे हम जा रहे थे, कहते हैं हाँ जी, मैंने कहा तू गाना बना के रख, हम जब जीतेंगे तू गा ली। तो ये वाला ना कॉन्फिडेंस लेवल था। तो गए, शेन माशाल्लाह उसका स्टार्ट उसने हमें दिया। फिर वही वाली बात कि जो टीम स्टार्ट अच्छा करती है वो फिर उठने नहीं देती, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। जब हम लोग आए उतनी थोड़ी इजी सिचुएशन थी, क्योंकि शेन की वजह से इतना प्रेशर था, तो वो अच्छा मैच गुजरा। फिर सारा थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरी और मैडी की बहुत अच्छी बॉलिंग होती रही। सेमीफाइनल में बस वो आया मार्श भाईजान, वो आए, उस शेन ने पहले भी आउट किया, दूसरे पे वैसे उसको आउट देना चाहिए था। मुझे अभी भी लगता है कि जो उसने पैड पे मारा था आउट था, लेकिन उसने आउट नहीं दिया, उसने थोड़ा खुला शुला।
मैं आया, मैं जो बॉल फेंका आउट हो जाए, जो बॉल फेंका, मैं कही अल्लाह ये क्या हो रहा है, बस ठीक है करी जो। जब अब 4 आउट हो, 5 के 6 आउट हो गए थे उनके, कोई 80 रन, कोई 70-80 रन चाहिए था, कोई मैं क्या 40-42 बॉल। मैं कहा इधर से जो मर्जी हो, 1 विकेट चाहिए। हमारे जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है कभी भी नहीं होता। अब मैंने कहा कि यार इंग्लिश में ना स्पीच में बना रहा हूँ, ऐसे में पॉइंट पे जाता था, लेफ्टी राइटी थे क्योंकि वेट और स्टोनस खेल रहे थे। मैं उधर जाता था, बस बीच में ना जब बॉल हो जाता था उसमें ना मैं थोड़ी सी स्पीच बनाता था, फिर मैं भूल जाता था पिछली बॉल पे मैंने क्या बनाई थी। अब करते करते ऐसी ना 2-3 ओवर मैंने ना गुजार लिए। 2-3 ओवर बाद देखा मैं, अब मुझे ना थोड़ी टेंशन होना शुरू हो गई कि यार ये आउट नहीं हो रहा, स्कोर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो ये क्या होगा आखिर में, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। और मैं कहूँ बाबर, और बाबा के सबर सबर, मैं अब ना हर 2-3 बार मैं ना आवाज़ें दूँ कि यार क्या हो रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। करते करते अच्छा मुझे लगता है कि जो वो वाला मैच था ना उसका बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। मुझे टोटल 3-4 मैचेस ऐसे हैं जिसका ना मतलब ऐसा था कि वो ड्रोने ख्वाब नहीं होते कि वो आपको आते हैं बाद में भी, वो 3-4 ऐसे मैचेस हैं और उनमें से एक ये सेमीफाइनल। मुझे लगता था कि उससे अच्छा मोमेंटम और उससे अच्छा हमारा कम्बिनेशन जिस तरह हम लोग खेल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे नहीं लगता हम इतना अच्छा टूर्नामेंट कोई खेले हैं जिसमें पहले 5 के 5 मैचेस जीते हैं, सेमीफाइनल में मेरे ख्याल 15 या 18 ओवर, आप 17 ओवर कह ले कि हम ही डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें, तो बस वो मेरी स्पीच भी रह गई और मैच भी रह गया। स्पीच तो वो स्पीच एक और वाली भी है, बट ये आई थिंक वो पाकिस्तान सिंस द PSL स्टार्टेड ना, ये बहुत क्रेजी फैक्ट है कि पीपल थिंक कि PSL की वजह से हमारी नेशनल टीम जो है वो शायद अच्छी नहीं हुई। सिंस द PSL स्टार्टेड टू द 2021 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान हैड नॉट लॉस्ट अ सिंगल T20 इन UAE। ऐसा ही और द रिकॉर्ड वाज क्रेजी कि 2016 में शुरू हुई, पाकिस्तान UAE में टीमों को बुला के ऐसे हराता था जिस तरह, यानी कोई करीब नहीं आता था, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड आ जाए, कुछ भी। फिर दीज गाइज दैट वर्ल्ड कप दैट दे प्लेड एंड डिफरेंट पीपल स्टेपिंग अप एट डिफरेंट टाइम्स। इंडिया वाला मैच, शाहीन का क्रेजी स्पेल, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स पीपल फॉरगेट टू सूर्या कुमार यादव की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी पावर प्ले के लास्ट ओवर में, बोथ द स्पिनर्स वर एक्सेप्शनल, ठीक है। फिर आप अगला मैच देखें, उसके अंदर शोएब मलिक एंड आसिफ अली ने, जो न्यूजीलैंड वाला मैच था, आसिफ अली के छक्के 2। फिर वो अफगानिस्तान वाला मैच, बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप वाले मैच के अंदर, इंडिया वाले मैच के अंदर, कि बेसिकली कभी प्रेशर आने ही नहीं दिया, आउट होते तो शायद प्रेशर आ जाता, ठीक है। उसके अलावा तो सेमीफाइनल में जाना, फिर फ़खर की सेमीफाइनल वाली इनिंग्स वाज सेट हुई, शादाब की परफॉर्मेंस। तो उस वर्ल्ड कप में एवरीवन एट डिफरेंट स्टेजेस वाज कंट्रीब्यूटिंग। हारिस रऊफ का स्पेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाज अमेजिंग। तो दैट्स व्हाई आई थिंक मेरी लाइफ टाइम में भी, यानी 99 की टीम वाज स्टिल ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच हारी थी, सुपर 6 के 2 मैच हारी थी। इस वाले वर्ल्ड कप में तो आपको फील आ रही थी कि खत्म है, नहीं सकता। हमारी हार्ट ब्रेक वाली एपिसोड में भी कई लोगों ने कहा था कि यार बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, इसकी बात करो, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बंदा नहीं था हमारा। यहाँ पे आई थिंक वी वर इजीली द फेवरेट्स, बिकॉज जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा था वो कंडीशंस हमें सूट करती थी। एक बहुत स्पेशल स्पेल थी पाकिस्तान के लिए, ऑल्सो बिकॉज फैंस वर एक्चुअली हैप्पी विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी वर प्लेइंग। या एंड फैंस वर हैप्पी विद द फैक्ट के जो अभी बातें होना शुरू हो गई है ना, आई नो शादाब कांट एड्रेस दिस के उसका कैंप, इसका कैंप, ये कैंप, वो कैंप एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि यू नो दिस प्लेयर वर्सेस दिस प्लेयर, वो दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं, ठीक है। अगर वो दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं जीतेगी। सो दिस आइडिया कि यार ये परफॉर्म कर ले, ये परफॉर्म ना करे, इस तरह आपकी टीम नहीं जीत सकती। फिर वो इंडिविजुअल अवार्ड्स ही लेके आप बैठे रहेंगे कि इंडिविजुअली किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। तो ये आई थिंक दिस कल्चर, unless you know everyone is pushing toward the same goal, that needs to come in, and I think जितना लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू किया ना, उतना इशू है भी नहीं। मुझे जेन्युइनली लगता है कि इसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया है और इतनी ज़्यादा इस पे बात होने लगी है कि अब जब आप एक चीज़ रिपीट करे जाएंगे ना तो झूठ भी सच लगने लग जाता है। ऐसे ही ये वही वाला हो जाएगा जो इंग्लैंड फुटबॉल टीम के साथ होता है, ग्रेट प्लेयर्स असेंबल्ड बट विनिंग डैश ऑल। नहीं, वो ग्रेट प्लेयर्स तो थे नहीं, बट चलो कोई नहीं, तुम कहते हो तो नहीं, वो छोड़ दो। आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमने ना इंडिया से थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा उठाई है, बिकॉज आज से 2-3 साल पहले ये शुरू हुआ था कि रोहित शर्मा या कोहली, इनके कैंप्स बहुत ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक वो था कि जी वो कहते थे इसको कैप्टन होना चाहिए, इसको कैप्टन। और अब वो
मतलब पूरे डिवाइड आ चुका हुआ है इंडियंस के आपस में कि जी हमें लगता है कि इसको ना लेकिन चाहिए। 80 ये हम पहले ही बात कर Eras चुके है, हैं, this is eras. ये डिवाइड जो है ना, ये डिवाइड पाकिस्तान क्रिकेट में जो 80s में इज जावेद मियांदाद इमरान खान, 90s में इज वकार यूनुस वसीम अकरम, हो, ठीक ऐसे है, एंड देन इट कम्स Notch टू में also became like Afridi Misbah. मिसबा अफरीदी. इट्स ऑलवेज बीन देयर, बट जिस लेवल का अब हो गया ना बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू सोशल मीडिया, मैं आई वुड से दिस कि मे बी पीपल एटलीस्ट प्लेयरों तक इस लेवल पे इन्फो फीडबैक इस चीज़ की नहीं पहुंचती होगी जैसे अब पहुंचना शुरू हो गई है। यार अच्छा लोग कहते हैं जी प्लेयरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है? ये तो नहीं, stupid बात और मैं आपको जानना बताऊं, ये इनके साथ मैंने काम किया, ये इफेक्ट नहीं होते, पर प्रॉब्लम पता क्या है, तुम कोई इनसे मिलेगा, इनका कोई रिश्तेदार, इनका कोई दोस्त मिलेगा, वो तो पढ़ाएगा आके ना, वो मेंशन कर देगा, तो ना चाहते हुए भी आपके जहन में यार घर वालों के दिल में कुछ बैठ जाता है ना, अगर कुछ नहीं होता तो लाइक मेरे अम्मी अब्बू को पता चला है कि लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं तो वो दूसरे प्लेयर के खिलाफ हो जाएंगे जाके कि ये तुम्हारे बारे में ये क्यों कह रहा है टाइप इस तरह से, जबकि हमें पता है कि अंदर की बात क्या है। Yeah, I think that's a cultural thing that Pakistan में over time I think will get better. मुझे लगता है नेगेटिव ही बिकता है तो नहीं बिकता नेगेटिव, हमारे व्यूज अच्छे आ रहे हैं। आप लोग पॉजिटिव हो? हाँ मैंने तो अभी तक नेगेटिव बात नहीं की, मुझे तो लोग नीचे लिख भी देते हैं कि ये असलियत प्लेयरों कहाँ की पे? साइड लेता है हर टाइम। नहीं तो मतलब आपकी असलियत बाहर नहीं निकाल रहे, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ਇਹ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ।